हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, कल पट्टी चोरनी का एक लाइव आया था और वहाँ पे अपना घटिया ज्ञान दे रही थी। फो कॉल अपनी शादी की बधाई ले रही थी। वो शर्म नहीं आती है? जिसे तुमने शादी किया है ना, उसकी पत्नी को गए हैं ना 15 दिन भी नहीं बीते हैं और एक वहाँ पे शादी की बधाइयाँ ले रही थी। मतलब कि ये इंसान जिस पुरुष को ला करके अपने घर में अपना पति बना के जो बैठाई हुई है और अपने बेटी का पिता, 2 बच्चों से पिता छीन करके तब अपनी बेटी को ये पिता दिए और अपने लिए पति ले आई है। एक औरत से इसने उसका पति छीना, 2 बच्चों से उसका पिता छीना और माँ बाप से उनका बेटा छीना और एक भाई से उसका बड़ा भाई छीना। लाके अपने घर में बैठी हुई है और बधाई ले रही है शादी की। शर्म कर लो मैडम। चलो ठीक है, उस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ये जो फो कॉल्ड इनका पति है, मतलब उसका विवेक मर चुका है। अरे चलो ठीक है, तुम्हारी पत्नी की नहीं जम रही थी, जो भी तुम्हारे अनबन थे यार। लोग कोई ऐसा कैसे इतना ज़्यादा निर्दयी हो सकता है? मतलब तुम्हारे बच्चे इस समय किस स्थिति, किस परिस्थिति में उनके ऊपर क्या गुजर रही है, तुम आकर के इस औरत के पास बैठे हुए हो। इस समय उन बच्चों को, माँ तो उन बच्चों की रही नहीं, 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को पिता की ज़रूरत, उनके प्यार और उनके सहारे की ज़रूरत है। और एक घटिया पिता आकर के इस घटिया औरत के पास बैठा हुआ है। इतनी घटिया औरत है, 2 बच्चों से उसके पिता को छीन करके अपनी बेटी को इसने पिता दे दिया। वाह! और यही जो है मुफ्त के ज्ञान बांटती फिरती है यूट्यूब पर। बताइए, बुढ़ापे में उन माता पिता को, बुजुर्ग दंपत्ति को इसने अपने बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी, वो कमाए खर्चा उठाएं। बताइए, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तो वैसे ही टूटा है कि उनकी पुत्र वधू, घर की बड़ी बहू इस दुनिया से चली गई 2 बच्चों को छोड़ करके। मैंने एक मैडम हैं, शायद वो एडवोकेट हैं, मैंने उनका वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने दिखाया कि पूरा परिवार अपनी पुत्र वधू का, घर की बड़ी बहू का जो अंतिम संस्कार के बाद प्रक्रिया होती, सबके यहाँ अपना अलग अलग होता है, तो वो लोग जो है सारी प्रक्रिया करें। तो जो बच्चा है, पति चोरनी के जो पति हैं, सो कॉल्ड पति, फर्जी पति, तो वो बच्चा लगभग 3 साल का है। वो बच्चा भी अपने पिता नहीं, चाचा की गोदी में बैठा हुआ था और वो भी जो है, जो हवन वगैरह होता है, वो बच्चा कर रहा था। और ये मैडम लोगों को बता रखी हैं कि जो एक्चुअली इनके पति, जो पति चोरनी, इनके जो पति हैं, सो कॉल्ड पति इनके, उनकी जो पत्नी है उनका नाम थी, अब तो बेचारी दुनिया में है नहीं वो। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 3 साल का है और एक बच्चा 8 साल का। जो बेटी है 8 साल की है लगभग, जो इनकी बेटी है लगभग उसी के बराबर की। और 11 साल की काजल की शादी को हो गए थे। ये मैडम कहती हैं कि उसका अपनी पत्नी के साथ कोई संबंध ही नहीं थे और वो HIV पॉजिटिव थी। तो मैडम ये बताओ, तुम सबकी पढ़ाई लिखाई पे जाती हो, उसकी लैंग्वेज पे जाती हो, थोड़ा सा विवेक यूज करो। और जो जनता को बेवकूफ़ बना के 2 साल से आप रखी हुई हैं, मतलब आपने एक औरत को इतना गलत ठहरा दिया, इतना गलत ठहरा दिया। मतलब आपके 2 साल से नाजायज संबंध एक पुरुष से थे, शादीशुदा पुरुष के साथ आपके नाजायज संबंध थे, लेकिन आपने अपना घटिया जो आपका चरित्र दूसरी औरत पे मर दिया। ये कहती थी अपने वीडियो में कि वो HIV पॉजिटिव, इनके कितने पुराने वीडियो देखोगे तो कहती वो HIV पॉजिटिव थी, उसके लोगों के साथ संबंध थे, जबकि उसका बच्चा भी 3 साल का है। फिर तो इनकी जो घर में बैठे हुए हैं महोदय, वो भी होंगे और ये भी हो चुकी होंगी। तो मुझे तो लगता है कि आपको अपने टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। क्यों? जब पत्नी पॉजिटिव है तो पति नहीं हो सकता। और पत्नी को वो बीमारी मिली कहाँ से? अपनी पति से मिला होगा। और तुम जो उस औरत को इतना गंदा बता रही थी, उसके चरित्र पे जो अंगुली उठा रही थी, तुम खुद उसके पति को छीन के बैठी हुई हो और तुम उसको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? और आज भी ये जो है, उस औरत को नहीं, आज बेचारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी ये औरत उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तुमने तो एक हफ्ता खेलता परिवार तोड़ के रख दिया। तुमको रात में नींद कैसे आती है? थोड़ी बहुत इंसानियत है तुम्हारे अंदर या नहीं है? या गोल की सब पी गई हो? तुम तो पहले जब तुमको लोग शादी के बारे में सलाह देते थे, तुम तो कहती थी हमको अगले जन्म में भी दीपक चाहिए। अब क्या हो गया?
हम विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं किसी का घर तोड़ करके तुम अपना घर बसा लो। ऐसी औरतें हमारे समाज में गंदगी फैलाती हैं और ऐसी औरतों से अपने घर परिवार को संभाल के रखो भाई। ये तो सीधा दिन दहाड़े जिसको कहते हैं आपके घर में अटैक करने वाली औरतें हैं। जैसे एक जगह दीदी भी आई थी ना मनीषा का घर तोड़ने के लिए, वो तो अफरा जी का अपनी बहू के साथ सहयोग था, उन्होंने बचा लिया, चूंकि वो आज के ज़माने की लेडी हैं और पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं और उनके घर में चलती है, तो इसलिए लप्पी का घर टूटने से बच गया। तो ये मैडम कहती हैं कि अपने लाइव में एक मैडम श्वेता जी नाम की एक मैडम आई थी हमारे चैनल पे, जो मुझको कमेंट कर रही थी और मैंने उनको अपने चैनल से भगा दिया। तो श्वेता जी इनके लाइव में पहुंचती हैं तो उनका ये धन्यवाद देती कि आपने मेरे लिए बोला। आपको किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। तो श्वेता जी भी शायद आप ही की कैटेगरी की लेडी हैं, इसीलिए आपको सहयोग कर रही हैं। और हम तो मनाएंगे कि श्वेता जी के घर में भी कोई ऐसी लड़की अटैक करे आपकी जैसी पति चोरनी, तब श्वेता जी को समझ में आएगा कि पति चोरनियों का समर्थन करना कितना गलत है। तो ये मैडम कहती है श्वेता जी से कि किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपना चैनल चमकाने के लिए हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो मैडम आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं है क्वालिटी कि जो आप अपना काम करके घर चला पाए, नौकरी करके आप अपना घर चला पाए। ठीक है, आप जरा सोचिए, अगर आप अपना जो है पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे दिखा करके पैसे कमा रही हैं, व्यूज ले रही हैं, अगर ये अपना दिखा रही होती तो आपके घर की दाल रोटी कैसे चलती। तो आप जो ज्ञान दे रही थी, लोग अपना वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, अपने परिवार को क्यों नहीं दिखाते हैं, वीडियो बनाएं तो समझ में आए कितने व्यूज आते हैं। तो मैडम हम लोगों के घरों में घर चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग हैं, घर में नौकरी पेशा सब लोग करते हैं, उनको अपने जीवन का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं बनाना है। आपके जैसे अपने पर्सनल लाइफ को बेच करके, अपनी प्राइवेसी को बेच करके सोशल मीडिया पे घर की दाल रोटी नहीं चलानी है। आपके घर की दाल रोटी चलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपने जो है अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे बेच दिया, अपनी कोई प्राइवेसी ही आपने नहीं रखी। ठीक है, और आप कोई बड़ी ब्लॉगर नहीं है जो खुद को बड़ी ब्लॉगर समझ रही हैं। अभी 1 लाख भी आपके सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 7-8 सालों से यूट्यूब पे हो आप। ठीक है, तो आप बड़ी ब्लॉगर नहीं, कोई बड़ा ब्लॉगर, छोटा ब्लॉगर कोई नहीं, ब्लॉगर और यूट्यूबर होता है। ठीक है, और जो भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी इस तरीके का कृत्य करेगा, गंदगी समाज में फैलाएगा, तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण समर्थन करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई किसी का घर तोड़ करके शादी करे तो हम लोग उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। और रही बात रिएक्शन चैनल की, तो रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी होता है यूट्यूब पे, जैसे ब्लॉग का होता है। तो जिसकी मर्जी हो रिएक्शन चैनल बनाएगा, जिसका मर्जी ब्लॉग चैनल बनाएगा। आप कौन होती हैं ज्ञान देने वाली? मैंने कहा ना, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, नौकरी तो आपको मिलेगी नहीं, कोई काम धंधा तो आपके पास है नहीं, तो आपके घर की दाल रोटी कैसे चलेगी। इसलिए जो ब्लॉगर होते हैं, जो ब्लॉग शेयर करते हैं, अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, अपना दाल रोटी चलाने के लिए करते हैं, अगर ये अपना पर्सनल जीवन ना सोशल मीडिया पे शेयर ना करें तो शायद इनके घर की दाल रोटी न चले। और जो तुम लोग रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हो, रिएक्शन चैनल वालों को ना व्यूज की ज़रूरत नहीं है, वो सच के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन चैनल वाले ना हो ना, तो आप लोग इतना गंदगी परोस दो, इतना गंदगी परोस दो। आप लोग इतना गंदगी परोस दिए थे सोशल मीडिया पे, इसलिए रिएक्शन चैनल की एक कैटेगरी यूट्यूब को देना पड़ा। ठीक है, और जो आप ये बोल रही थी कि दूसरे के लाइफ से पता नहीं लोगों को जलन क्या होती, तो आपके लाइफ में जलने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एक पति जो लेकर के आई वो भी चोरी का लेकर के आप आई हैं, पहले 2 साल गलत रिश्ते में रही, उसके बाद आप उसको अपने घर में ला करके रख ली हैं, और गलत रिश्ते में रहते हुए भी उसके घर में आप रखी। तो ऐसा जलने वाला कुछ भी आपके लाइफ में नहीं है कि लोग आपसे जलें। ठीक है, और जो आप ये कह रही थी कि लोग ऐसे ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज किसने आपके लिए यूज किया? आप जो है आपके बारे में वही बोला जा रहा, पति चोरनी है तो आपको पति चोरनी हम तो कहेंगे।
आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपने किसी के पति को चुराया है, ठीक है। तो आपके लिए ये लैंग्वेज यूज करना एकदम सटीक बैठता है। और रही बात जो कहती घर वाले देखते नहीं है, तो जो आप ये घटिया कृत्य कर रही थी 2 सालों से, आपको नहीं डर लगा कि आपका घटिया कृत्य आपकी बेटी बड़ी होकर के देखेगी तो आपको कैसा लगेगा? और आपकी मम्मी बेचारी बुढ़ापे में अकेली औरत, वो समाज को, अपने आस पड़ोस के लोगों को कैसे डील कर रही हूँ, कैसे फेस कर पा रही होंगी। मैं उनके संस्कार पे अंगुली नहीं उठा रही, उन्होंने पूरा कोशिश किया कि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, किसी के पति के पीछे मत भागो, लेकिन वो बूढ़ी माँ है, अकेली है, वो क्या करे, वो हार गई, तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि अब तुमको थप्पड़ भी वो नहीं मार सकती, क्योंकि तुम अब नाबालिग तो रही नहीं कि डांट के फटकार के तुमको सही रास्ते पे वो ले आए कि बेटा ये गलत है, क्यों ना तुम उनके साथ अब रहती हो, तो इसलिए तुम अपने मकसद में काम हो। लेकिन तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी जीजा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पूरी कोशिश किया कि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, किसी का घर ना तोड़ो, इसीलिए उन लोगों ने काजल का सपोर्ट किया था, ठीक है। कोई भाई, कोई माँ, कोई बहन इतनी भी बुरी नहीं होती जितना तुमने बना दिया उनको, ठीक है। उन्होंने काजल का सपोर्ट किया तो इसे साबित होता है उनके अंदर इंसानियत है, समझदारी है, वो समाज में रहते हैं। उन्होंने वही किया जो सही था, लेकिन तुमने बेचारी काजल का घर तोड़ दिया और उसको इस दुनिया से विदा करवा ही दिया। कामयाब हो गई तुम अपने मकसद में। तो जो आप ये बार बार बोल रही थी कि अपने लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं, तुम जैसी घटिया औरत को अपनी इंटरेस्टिंग लाइफ दिखाना भी नहीं है। तुम्हारी नज़र ना बहुत काली है, वो लग जाएगी, इसलिए अपनी लाइफ के बारे में तुमको तो हम कोई अपडेट ना दें, कुछ भी ना बताएं। अब तो बिल्कुल भी कुछ भी शेयर नहीं करना है सोशल मीडिया पे। तुम्हारी नज़र कितनी काली है, मतलब कि निठल्ला पतीले करके घर में हाथ में ऐसा हुआ लेकर बैठी और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बता रही है। हद है भाई, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। इनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, वाह इंटरेस्टिंग है तुम्हारी लाइफ, तुम फ्रस्ट्रेट हो, जाओ किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ। मैं तो उस बच्ची के बारे में सोचती हूँ यार, कि वो बच्ची क्या सोचती होगी, स्कूल जाएगी वो, उसके क्लासमेट, उसके फ्रेंड्स उसके बारे में क्या बोलेंगे, इसकी बड़ी बहन जो इसको इतना मानती थी, उनके ससुराल में क्या लोग कह रहे होंगे, वो कैसे फेस कर रही होंगी। ये खुद की लाइफ को इंटरेस्टिंग बताती है, इनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। तो पति चोरनी, आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग जलें, और आप कोई बड़ी यूट्यूबर भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में नहीं है जिससे जला जाए, ठीक है। और ज़्यादा किसी के चैनल और व्यूज पे जाना मत, हमारा जिस पे मन करेगा हम उस पे वीडियो बनाएंगे जहां हमको गलत लगेगा, ठीक है। आप कोई नहीं होती है, कोई जज नहीं है, आप हमें बताएंगे कि हमें किस पे वीडियो बनाना, किस पे नहीं बनाना है। जहां गलत लगेगा, कहीं छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, जो गलत है वो गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ज़्यादा बकवास नहीं करना। और आपके बारे में और क्या ही कहें, हम तो यही कहेंगे भगवान आपको जल्दी से बुद्धि दें, और जो दोनों बच्चे हैं उनको उनके पिता से को जल्दी मिला दें, क्योंकि माँ तो उन बच्चों की रही नहीं। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, जो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ना, हमें उतना ही सहानुभूति आपकी भी बेटी से है, उतनी ही सहानुभूति उन बच्चों पे भी है। देखो, अगर आप सही रास्ते पे चलती ना, काजल तो वैसे इस दुनिया से चली गई, अगर ईश्वर को मिलाना होता तो वैसे भी मिला देता आपको। तो गलत रास्ते पे चलने से आपको क्या मिला? फिर बदनामी, बद्दुआएं, इसके अलावा क्या मिला आपको? तो इस तरीके से जो लोग ये हरकतें करते हैं, फाड़ का रास्ता अपनाते हैं, किसी का घर तोड़ के किसी के पति को चुराने की, देखो आपके किस्मत में जो है वो आपको मिल के रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता आपका। लेकिन थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए था। पहले हम लोग आपको बहुत समझदार समझते थे, लेकिन जब आपने उस राखी को ना बदनाम किया था सोशल मीडिया पे, तभी फिर मैं समझ गई थी तुम बहुत घटिया औरत हो,
तुम्हारे अंदर ना मानवता है, ना तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और प्यारी सी बच्ची को भी तुमने बदनाम किया था। वो राखी जो तुम्हारे साथ रहती थी, तुम्हारी जब तुम अकेली थी, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, तब वो राखी तुम्हारे साथ थी। और जैसे राखी गई तो तुम्हारा ये सब कारनामा शुरू हो गया। तो दोस्तों जो ये कहती है ना कि मनोज के बारे में कि मनोज की वाइफ ऐसी, मनोज की वाइफ वैसी। मनोज की वाइफ बहुत प्यारी थी। मैंने एक मैडम है, उनके मैंने वीडियो में देखा है, उसमें मनोज भी है, दोनों बच्चे भी हैं, मनोज की वाइफ भी है, मनोज की मम्मी भी है। बहुत अच्छी लड़की थी। और जो उसके बारे में इसने सब कुछ सोशल मीडिया पे बताया हुआ है, सब गलत बताया हुआ है। अपना कहते हैं ना कि अपना चरित्र उठा के उसके चरित्र पे चिपका दिया है, उस औरत को इतना बदनाम किया। हम तो यही कहेंगे कि काजल को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, और जो इनका कोर्ट केस चल रहा है इनके पति देव का, वो कोर्ट आगे कंटिन्यू हो, और कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो वादी थी, अब वो नहीं है, तो उनका कोई भी खून का जो रिश्ता होगा वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, और वो करते भी हैं। तो इनके लिए बचने के कोई रास्ते नहीं है कि कोर्ट से इनको कहीं से रिलीफ मिलने वाला है। और आगे समझदार हैं, सारे समझ गई होंगी, किसी के पति को चुरा करके तुम गलत तरीके से अपना पति नहीं बना सकती हो। और जिस तरीके से वो इंसान इनके साथ में रह रहा है, अपने घर परिवार को भूला हुआ है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। क्योंकि जो मैंने फोटोज देखी, वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि उस इंसान की अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन जब किसी का ब्रेन वॉश करना शुरू हो जाएगा और कोई नया इंसान मिल जाता है और वो बस मीठी मीठी बातें करता है अपने फ़ायदे के लिए, तो कुछ पुरुष होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भटक जाते रास्ता। तो उस बंदे के साथ यही हुआ है। तो हम तो ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि वो इन बंदे को भी भगवान जल्दी से सद्बुद्धि दें, और इन मैडम को भी सद्बुद्धि दें कि अपनी बेटी के साथ खुश रहें, और उस बंदे को अपने बच्चों की याद आए, अपने बच्चों के पास जाए, अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, और अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे, एक अच्छा एजुकेशन दे, जिससे बच्चों का आगे का जीवन अच्छा हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।